हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2। उसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने अपने जो जीवन काल में जो भी उन्होंने संघर्ष किया, साउथ अफ्रीका के लोगों को, जो अश्वेत लोग थे जिनके साथ वहाँ पर इतना सैकड़ों वर्षों से जो भेदभाव चला आ रहा था, जो दमन, जो अशांति उनको मिली थी, उसके खिलाफ कई दशकों तक, लगभग 30 वर्ष तक तो वो जेल में भी रहे। और उसके बाद जब वहाँ पर प्रजातांत्रिक चुनाव हुए, उनमें उनकी पार्टी जीती। तो इस चैप्टर में उसका कुछ अंश जो है वो दिया हुआ है कि कैसे जब इनॉग्रेशन का जो समय आया तब वहाँ के लोगों के कैसे भाव थे, जहाँ सारे लोग मिलकर जब सारी दुनिया खुशी मना रही थी तब कैसा वहाँ पर माहौल था। इस सब के बारे में कुछ अंश हमारे इस चैप्टर में है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में पार्ट 1 में। चलो देखते हैं। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ेंगे। अपार्टहेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टहेड मीन्स, ये इसका मतलब क्या है? रंग भेद। तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है, रंग भेद एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, दैट सेपरेट्स पीपल, जो कि अलग करता है लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के हिसाब से। जाति का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई जैसे हमारे होते हैं हिंदुओं में कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, या इस तरीके से, उस तरीके से नहीं। यहाँ जाति का मतलब है ये गोरा काला, मतलब रंग भेद। तो यहाँ पर ये अपार्टहेड का मतलब है रंग भेद। तो रंग भेद एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम था जो कि लोगों को अलग करता था उनकी जाति के हिसाब से या प्रजाति के हिसाब से। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? Can you say, क्या तुम बता सकते हो, which of the 3 countries, ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज हैं, named below, जिनका नीचे नाम दिया हुआ है, had such a political system until very recently, कि ऐसी कौन सी, ये जो 3 कंट्रीज दी हुई हैं इनका नीचे नाम दिया हुआ है, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसमें ये जो रंग भेद वाला जो सिस्टम था, ये पॉलिटिकल सिस्टम चालू था। तो एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नंबर 2 है साउथ अफ्रीका, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पर रंग भेद नीति सबसे ज़्यादा जोर पर थी। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टहेड। मंडेला और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, उन्होंने अपना जो मतलब जो पूरा जो समय था वह निकाल दिया था अगेंस्ट अपार्टहेड। किसका विरोध करते थे वो? रंग भेद नीति का। तो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस किसके विरुद्ध लड़ रही थी? काफ़ी वर्षों से रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ रही थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने लगभग 30 वर्ष निकाले जेल में, प्रिजन यानी जेल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए कब? साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला वहाँ पर प्रथम जो मतलब काले रंग के जो व्यक्ति बने थे, प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति बने थे वहाँ पर। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। मतलब नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जो कि वहाँ पर इतने वर्षों से सिर्फ गोरे रंग के लोग ही थे जो शासन चलाते थे, और उसी प्रकार का वहाँ पर वातावरण भी था कि लोग भाई नफरत करते थे काले रंग के लोगों से, उस तरीके का। तो जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, इस बुराई के खिलाफ लड़ते रहे, और 30 वर्षों तक वो जेल में भी रहे। उसके बाद वहाँ पर जैसे हमारे भारत में चुनाव होते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर 1994 में चुनाव हुए और उनकी बहुत बड़ी जीत हुई। इन
दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, तो ये जो छोटा सा अंश है उनकी आत्मकथा में से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या बहुत ही लंबा, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, तो मतलब इसमें उनकी जो ऑटोबायोग्राफी क्या, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन, द इनॉग्रेशन, तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, एक बहुत ही ऐतिहासिक ओकेजन के लिए लिखा है, द इनॉग्रेशन, के मतलब वो इनॉग्रेशन जब का, कौन सा इनॉग्रेशन, जिसमें वह राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद जो इनॉग्रेशन हुआ था उनकी पार्टी का, जो भी उन्होंने मतलब शपथ वगैरह लेते हैं उसका, तो इसमें बताया है उन्होंने। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या तुम ये अनुमान लगा सकते हो कि वह कौन सा ओकेजन होगा। चेक योर गैस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, चेक योर गैस विद द न्यूज आइटम, तो उनके जो न्यूज़ थी वो BBC पर कब वो बताई गई थी, 10 मई 1994 को। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, तो इसमें क्या है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रधान वो राष्ट्रपति बने थे, आफ्टर मोर देन 3 centuries, लगभग 3 सेंचुरी बाद, किसके, वाइट रूल के, मतलब वहाँ पर जो, जैसे हमारा देश भी गुलाम रहा था अंग्रेजों के, तो वो भी वाइट रूल था, उसी तरीके से तो वहाँ पर भी सिर्फ गोरे लोग ही शासन करते थे, तो उन गोरे लोगों के शासन के 300 वर्ष के शासन के बाद पहली बार कोई अश्वेत प्रधान राष्ट्रपति वहाँ पर बना था। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, जो नेशनल मंडेला की पार्टी थी, इसका नाम भी याद रखना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यह जीती थी 252 सीट से, 400 में से 252 सीटें उनकी आई थी, और जो कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे वहाँ पर, और कहाँ, साउथ अफ्रीका के इतिहास में, तो साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार वहाँ पर चुनाव हुए थे, प्रजातांत्रिक चुनाव, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मीन्स प्रजातांत्रिक चुनाव, जो हमारे भारत में भी होते हैं उनको प्रजातांत्रिक चुनाव बोलते हैं। तो इसमें उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, 252 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी, जो कि अफ्रीका के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, अब जो इनॉग्रेशन है यानी उद्घाटन सेरेमनी है, यानी उनका जो उद्घाटन समारोह है, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, तो प्रिटोरिया में जो एम्पी थिएटर है, मतलब एक रंगमंच है वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ होते बड़ी बड़ी स्टेजेस वगैरह, उस तरीके से कहाँ वो वहाँ पर प्रिटोरिया में उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी आज, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around world, तो पूरे विश्व के लगभग 140 देशों के वहाँ पर राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ, और डिग्निटरीज यानी गणमान्य लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे 140 देशों के। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं पहले, दोबारा, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, मतलब इससे पहले कभी भी इस सुंदर सी जो हमारी अफ्रीका की धरती है, इसने कभी भी इतने बड़े ऑपरेशन का मतलब होता है कि इतना बड़ा जो ये जो माहौल है, इतना बड़ा जो समारोह है, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं देखा था। इतने बड़े दमन के बाद एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऑपरेशन मतलब दमन, तो कभी भी इस से पहले इस सुंदर सी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की धरती ने इतने बड़े दमन के बाद कभी भी इससे पहले इतना सुंदर माहौल नहीं देखा था जैसा अब देखा है। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने एड्रेस में, मतलब जब भाषण देते हैं, जैसे हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हमारे भी भाषण देते हैं लाल किले से, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा था
एड्रेस यानी भाषण, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इससे पहले कभी भी इतने वर्षों के दमन के बाद इस धरती ने इससे पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और जितने भी वहाँ पर लोग थे, जो गलियाँ थी वहाँ के, प्रिटोरिया की जो गलियाँ थी, वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो सब इस सेरेमनी में थे, जहाँ पर अश्वेत भी थे, गोरे भी थे, और हर प्रकार के रंग के लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ इतनी बड़ी खुशी को। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड danced विद जॉय। मोर देन 1 लाख मतलब लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के लोग, आदमी, औरतें और बच्चे एक साथ, हर प्रजाति के यानी हर रंग के, श्वेत अश्वेत हर प्रकार के लोग वहाँ पर साथ में गा रहे थे और एक साथ खुशी में नाच भी रहे थे। जॉय यानी खुशी के साथ नाच भी रहे थे। 10th मई dawned brighter and clear। 10 मई की जो सुबह थी, डॉन यानी जब सूरज जो निकलता है एकदम से सुबह का प्रातःकाल, बिल्कुल भोर, उसका जो दिन था 10 मई का जो सुबह थी, ब्राइट एंड क्लियर बहुत ही चमकीली और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज कुछ निकले हुए कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाय डिग्नेटरीज मतलब मुझे चारों तरफ से बड़ी खुशी के साथ, प्लेजेंटली यानी बहुत ही खुशी के साथ, बिसाइड्स मीन्स घेर लेना, तो बहुत ही खुशी के साथ जो बड़े बड़े गणमान्य लोग जो आए थे कुछ समय से, वो मुझे चारों तरफ से घेर लिया करते थे। एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट जो कि वहाँ पर आए थे अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से उद्घाटन से पहले ही, यानी वो कहना चाहते हैं कि उद्घाटन से पहले ही कितने ही समय मतलब कुछ दिनों से क्या हो रहा था मेरे साथ कि उद्घाटन से पहले कुछ समय से जो बड़े बड़े गणमान्य लोग इस उद्घाटन समारोह में आए थे, वो पहले से ही आकर मुझे घेर लेते थे और अपना रिस्पेक्ट, अपना सम्मान मुझे दे रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो ये जो उद्घाटन था इसमें बहुत ज़्यादा, लार्जेस्ट गैदरिंग यानी अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स थे उनकी, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, सॉइल मीन्स मिट्टी, तो साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी थी इस पर पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी, किनकी, इंटरनेशनल लीडर्स की। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। और जो सेरेमनी थी वह अपना स्थान ले रही थी एक, कहाँ पर, एक लवली सैंडस्टोन, एक सैंडस्टोन होता है बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा जो वहाँ पर रंगमंच था, एक मंच था, एक स्टेज था, एम्पी थिएटर था, जो कि कहाँ था, यूनियन बिल्डिंग में था, प्रिटोरिया की। ये पहले भी बताया गया है कि यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में जो उद्घाटन समारोह था वो रखा गया था, और जो वहाँ पर क्या है, जो सैंडस्टोन है उससे बना हुआ एक मंच था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। वो कहना चाहते हैं कि 4 decades यानी दशक, कि कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो सीट थी जिस पर वहाँ का प्रेसिडेंट बैठता है, ये किसके अधीन थी, एक श्वेत लोगों के या गोरी चमड़ी वाले लोगों के अधीन थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और अब क्या है, वहाँ पर चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगे लोग, यानी कोई गोरा, कोई काला, हर तरीके के लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये जो खुशी है, ये जो इतना मतलब चारों तरफ जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी अब सरकार बनने जा रही है
फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी पहली प्रजातांत्रिक और जो किसी भी रंग भेद से या किसी भी एक पर्टिकुलर प्रजाति से अलग एक सरकार बनने जा रही है वहाँ पर, गवर्नमेंट यानी सरकार। तो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, सब मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार वहाँ पर प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव हुए और उनमें नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी वह जीती, और जो कि नेल्सन मंडेला पिछले कई वर्षों से रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 30 साल जेल में भी बिताए। और आज फाइनली ऐसा दिन आया जब उनकी टीम थी वह जीती और एक साउथ अफ्रीका में पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति कोई बना। और उसके बाद आज उनका जो सरकार बनने जा रही है उसका इनॉग्रेशन डे है, जहाँ पर पूरी दुनिया के 140 देशों से और अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स भी इकट्ठे हुए। तो एक बहुत ही बड़ी खुशी का उनके लिए आज का दिन था। तो अब देख लेते हैं हम आज इसमें आए हुए अभी तक के इम्पोर्टेंट हार्ड वर्ड्स। अपाहिज, रंगभेद, रेस, प्रजाति, सेपरेट्स, अलग करना, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, इलेक्शंस, चुनाव, ऑपरेशन, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ऑपरेशन, दमन या उत्पीड़न, एम्पी थिएटर, रंगमंच, डिग्नेटरीज, गणमान्य लोग, डोंट, प्रातःकाल, बिसाइड्स, घेरना, सॉइल, मिट्टी, इनॉग्रेशन, उद्घाटन, सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर, डिकेट्स, दशक, गैदरिंग, भीड़, रेनबो, इंद्रधनुष, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।